हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 6A का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग तीसरे क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। अब की बार हम लोग चौथे से पढ़ेंगे। ठीक है, 4 से लेकर 9वां सवाल तक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला था इसलिए हम 2 पार्ट किए हैं इसका। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग कीजिए। इसमें से कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य, कौन 11 से, कौन 13 से अलग करना है छांट के। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यही संख्याएं दी गई हैं, इसी में से छांटना है कौन कौन सी 7 से विभाज्य हैं, कौन कौन सी 11 से, कौन कौन सी 13 से। तो यहाँ लिख ले रहे हैं पहले 7 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, सात से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, ऐसे ही 11 से विभाज्य संख्याएं, क्योंकि अभी छाटेंगे तो वही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 13 से विभाज्य संख्याएं। अभी चेक करते हैं कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। जो संख्या हमको मिली है प्यारे बच्चों, जैसे यही संख्या है ना 32, क्या है 3,29,663। क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं। तो इधर की 3 संख्या में से इधर की 3 संख्या को घटाएंगे। अभी आप समझने की कोशिश करिए। जैसे 623 है तो इसमें से घटा देंगे 329 को, 329 घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद देखिए 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर 1 बचा, तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 294। अब इसको 7 से भाग दीजिए, जो आया है 294, इसको 7 से भाग दीजिए। 7 चौक 28, 1 29 हुआ, 14 हो गया, 7 दूना 14। इसका मतलब 7 से इसमें भाग चला जा रहा है। देखिए 7 चौक 28, 4 बार गया, 1 बढ़ा 14 हो गया, 7 दूना 14। यानी इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य है। तो ऐसे लिखेंगे 32, 96, 23, ये 7 से विभाज्य। क्या ये 11 से विभाज्य काटते हैं। 11 दूना 22, 22 और 7 29 होता 74 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 होता, 74 नहीं होता। इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं। 13 दूना 26, 26 3 29 34 हो गया। 13 तियाँ 39, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 13 से भी नहीं। इसका मतलब ये संख्या केवल और केवल 7 से कटेगी। अब इसको देखते हैं। 63,271 है। तो देखिए 271 में से 63 घटा लेंगे, मतलब इधर से 3 संख्या लेना है, और इधर से अगर 2 है तो 2 संख्या घटा लेंगे, अगर 3 है तो 3 संख्या घटा लेंगे, अगर 1 है तो 1 संख्या घटाएंगे। तो 271 में से 63 घटा लेंगे। क्या करेंगे, 63 घटा लेंगे। तो 11 में से 8 गया। देखिए चलिए ठीक है, 11 में से 3 गया, ये हो जाएगा 8, और ये 6 में से 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ सॉरी, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो घटाए हैं। 208, क्या 208 7 से कटा है। अरे भाई, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है 271, तो ये है कन्फर्म। अब इधर के 3 अंक में से इधर का 3 अंक घटना चाहिए, तो 3 अंक है नहीं, तो 1 जीरो हम बढ़ा के यहाँ 3 अंक बना सकते हैं, तब भी तो ये 63,271 होगा। तो इसे लिखेंगे -63। अब घटाने के बाद देखिए 11 में से 3 गया 8, यहाँ 6 में से 6 गया 0, यहाँ 208 आया। क्या 208 7 से कटता है। तो 7 दूना 14, 6 20 68, 7 नवा 63, नहीं कटता है, क्योंकि ये 68 है, 63 तक ही गया है, नहीं कटता है। इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा। तो कोई 11 से कटेगा क्या। 11 एकम 11, और 9 बढ़ा 98 हो गया। 11 8 88, 11 9 99, लेकिन 98 ही है, नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं। 13 एकम 13, 7 20 78 हो गया, 13 6 78, 13 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 13 से कट जाएगी। तो लिखेंगे 63,271। ठीक है, अगला देखते हैं।
इस 3 अंक में से ये 3 अंक घटा देंगे, लिखेंगे 4 9 2, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 403। क्या ये 7 से कटेगा? 7 पचे 35, ठीक है। 5 बड़ा 53 हो गया, तो 53 7 की पाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 तियाँ 33, 7 हुआ 73 हो गया, 73 11 के पाड़ा में नहीं आता, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 तियाँ 39, 1 बढ़ा 13 हो गया, 13 कम 13, यानी ये 13 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 13 से कट जाएगी। तो लिखेंगे 49 28 95, ठीक है। अगला देखते हैं, 179 में से 25 घटाएंगे, तो देखिए 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 6 में से 2 गया 4, और यहाँ 144। क्या ये 7 से कट जाएगा? 7 दूना 14, लेकिन 4 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। चेक करते हैं 11 से, 11 एक कम 11, 3 बचा 34 हो गया, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 एक कम 13, 1 मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ हासिल था ही नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ। 9 में से 5 गया 4, यहाँ 7 में से 2 गया 5, बचेगा ना, 154 है, ठीक है। क्या ये 7 से कटेगा? तो 7 दूना 14, 1 बढ़ा 14 हो गया, 7 दूना 14, ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 25 179, ठीक है। 25 179। क्या ये 11 से कटेगा? देखिए 11 एक कम 11, 4 बढ़ा 44 हो गया, 11 चौक 44, इसका मतलब ये संख्या 11 से भी कट जाएगा। 25 179। 13 से, तो 13 से 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 से नहीं कट रहा है, ठीक है। अभी क्या है, इस सवाल को करने के लिए 632 में से 38 घटा दीजिए, ठीक है। 12 में से हट गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 गया 8, और यहाँ 5, ठीक है। 584। क्या ये संख्या 7 से कट जाएगी? 7 8 56, 2 बढ़ा 24 हो गया, 7 त्रिक 21, 7 से तो नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 पचे 55, 3 बढ़ा 34 हो गया, नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 तिया 39, 13 चौक के 52, 52 और 6 58 हुआ, 64 हो गया, 13 पचे 65। इसका मतलब प्यारे बच्चों, गलती से बार बार मुझसे घटाने में ही गलती हो जा रही है। देखिए 12 में से हट गया 4, और यहाँ जब ये उधार जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा ना, 9 3 12 होता है, 8 3 तो 11 होता है, ये 594। अभी चेक करते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। देखिए 7 8 56, 3 बढ़ा 34 हो गया, नहीं कटेगा 7 से। 11 से काटते हैं, 11 पचे 55, 4 बढ़ा 44 हो गया, 11 चौक 44, का मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगा। 38 632, ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। 13 से देखते हैं, 13 चौक के 52, तो यहाँ 7 बढ़ा 74 हो गया, 74 13 पाड़ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, छोड़िए। आगे देखते हैं, इस संख्या को 283 में से 96 घटा देंगे। 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 7, तो 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचेगा 187। क्या ये 7 से कटेगा? 13 में से 6 गया 7, यहाँ हो गया 7, तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ हो गया 1, ठीक है। 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, 4 बड़ा 47 हो गया, 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 एक कम 11, बचा 7 77 हो गया, 11 सत्ते 77, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगा, ठीक है। 13 से देखते हैं, 13 एक कम 13, 5 57 हो गया, 57 13 पाण में नहीं आता, छोड़िए। 137 में से 25 घटाइए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, 112। क्या ये 7 से कटेगा? यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ, ठीक है। क्या 112 7 से कटेगा? 7 एक कम 7, 4 11 42, 7 छक 42, यानी ये संख्या 7 से कट जाएगी। क्या संख्या 11 से कटेगा? 11 कम 11, लेकिन 2 में भाग नहीं जाएगा, 13 13 28 4, 13 9 117, 13 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्याएं 7 से कटेंगी, और ये संख्याएं 11 से कटेंगी, ये और ये संख्याएं 13 से कटेंगी। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है।
कि लास्ट के 3 अंक में से इधर के 3 अंक को घटाएंगे, अगर 3 अंक नहीं है तो 0 लगा के 3 अंक बना सकते हैं। घटाएंगे, घटाने के बाद अगर वो संख्या कट जाए 11 से, 7 से या 13 से तो जान लीजिए सही है। इसके अलावा प्यारे बच्चों विभाज्यता का नियम भी होता है, जिस पे मैं 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको 2 से लेकर 20 तक के सभी अंकों का विभाज्य नियम सिखाया हूँ। ठीक है, कि कैसे पता चल जाए कि कोई अंक 7 से कट जाएगा कि 13 से भी कट जाएगा। ये तरीका थोड़ा इजी था, इसलिए हम आपको इस तरीके से बताया, नहीं तो 7 का विभाज्य नियम और भी है। जैसे जैसे यही सवाल है, इसी को एक बार करके बताते हैं। देखिए 25 137 है ना, क्या करें, लास्ट वाली संख्या का डबल करके इसमें से घटा लें, तो 7 दूना 14, 14 को इसमें से घटा लें, 13 में से 4 गया 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ 4, यहाँ 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इस संख्या का फिर से डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। अभी भी पता नहीं तो इसका डबल करके इसमें से घटाएंगे, 1 का डबल करेंगे 2, 2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 21, तो 21 7 से कटता है, इसका मतलब संख्या 7 से कट जाएगी। यानी तब तक डबल करके घटाते रहिए जब तक आपको काटने लायक मिल ना जाए। ठीक है, चाहे जिस सवाल पे ट्राई करेंगे सब पे ये लगेगा। जैसे 25 179 पे कर लें, 25 179 पे 9 का 18, 18 इसमें घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 4, यहाँ 2, फिर इसको डबल करिए तो 9 दूना 18 घटा दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर इसका डबल करके घटाइए, 1 का डबल करेंगे 2, घट जाएगा तो जाएगा 21, 21 7 से कटता है, इसका मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी है। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इन सभी संख्याओं में अगर 5 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, ये बताना है। तो इसमें बताना है कि क्या घटा देंगे, सॉरी 5 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों 5 का विभाज्य नियम क्या कहता है, जिस संख्या के आखिरी में 0 या 5 आए वो संख्या 5 से कट जाता है। ठीक है, जैसे 20 है, 20 के लास्ट में 0 है इसलिए ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20। जैसे 75 है, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 बचे 25। तो वैसे ही प्यारे बच्चों इसके लास्ट में अगर 4 ना होके 0 होता तो ये कट जाता। इसका मतलब 8034 में से अगर हम 4 घटा दें, क्या कर दें, 4 घटा दें तो ये बन जाएगा 8030, और क्योंकि लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से कट जाता है, इसका मतलब 0 आ गया। इसका मतलब 4 घटाने पर कह रहा है शेषफल क्या आएगा, तो ऐसे लिख लीजिए शेषफल 4। शेष क्या आएगा, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही कह रहा है कि 97,446 में अगर 5 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1। देखिए 1 यहाँ घटेगा, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, घटाने के बाद आ जाएगा 97,445, लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगी। इसका मतलब शेषफल क्या आया, शेष क्या आया, शेष आया 1। ठीक है, क्या आया है, शेष 1 आया। इसमें से कह रहा है कि 85,405 में से क्या घटा दें कि भाग शेषफल, मेरे मुंह से बार बार पता नहीं क्यों निकल जा रहा है, क्या घटा दें, जबकि सवाल में ये पूछा है कि 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो शेष 0 ही आएगा, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से कट जाता है, तो पहले से ही 5 है तो इसमें से शेष 0 ही आएगा। ठीक है, 85,405, शेष क्या आएगा, शेष आएगा 0। क्या आएगा, शेष आएगा 0। ऐसे इसमें से ही लास्ट में पहले से ही 0 है तो इसमें शेषफल इसमें भी 0 आएगा, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो संख्या 5 से कट जाती है, तो हो जाएगा 83,560, और शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 0। ठीक है, कहीं भी ट्राई कर लीजिए, भाग दे के भी देखेंगे। जैसे यही देखिए 83,560 है, 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 3 बढ़ा 33 हो गया, 5 छक्का 30, 3 बढ़ा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और 5 एकम 5, 1 बढ़ा 10 हो गया, 5 दूना 10। कट गया कि नहीं, तो जब पूरा कट गया तो शेषफल 0 ही तो आएगा। तो यही चीज़ समझने की कोशिश करिए, यही चीज़ था इसमें। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, क्या
ये जो संख्या है कि अपवर्तक 7, 11 और 13 हैं, ठीक है। अपवर्तक, अपवर्तक क्या होता है, मतलब इसमें 7 का भी, 11 का भी, 13 का भी सबका भाग चला जाएगा क्या, ये बताना। अगर चला जाएगा तो अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब क्या है, 7 के गुणा में ये चीज़ आएगा, 11 के गुणा में ये चीज़ आएगा, मतलब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आएगा। आप कहेंगे कि सर जी 11 दाएँ में 110 नहीं आया, मतलब जहाँ तक आगे गुणा जाने लायक है। जरूरी थोड़ी ना है कि 7 दाएँ में 70 है तो 7 गिरही में हम 77 नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। तो वैसे ही क्या इसके पहाड़ा में आएगा, तो इसको अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन है 72272, कह रहा है कि 7, 11 और 13 का अपवर्तक है कि नहीं, यही बताना है। तो देखिए लास्ट की 3 संख्याओं में से आगे की 3 संख्याएं घटा लीजिए, अभी पीछे सवाल में करके आए हैं। तो 722 में से 722 घटा लीजिए, 000, ठीक है। अगर घटाने पे आखिरी की 3 संख्याओं में से शुरू की 3 संख्याओं को घटाने पर 0 आ जाए, तो इसका मतलब 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। ये नियम है, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। आप करके भी देखेंगे तो कटेगा, ठीक है। चलिए चलते अपने सातवें, एक एक ही एक अंक है, चलिए काट के दिखा दे रहे हैं। देखिए यही है ना, 722 इसको पहले 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 एकम 7, अब एक साथ 2 अंक में भाग जा रहा है इसलिए 0 बढ़ जाएगा, 7 त्रिक 21, अब 1 बढ़ा 17 हो गया, 7 दूना 14, 3 बढ़ा 32 हो गया, 7 चौक 28, 2 30, 2 32 यानी 4 बढ़ा 42 हो गया, 7 छक 42। इससे साबित हो गया कि 7 से तो कट गया। अभी इसको 11 से काट के देख लेते हैं। 11 छक्का 66, अब 66 और 6 72 होता है, तो 62 हो गया, 11 पचे 65, 65 और 7 होता है 62, तो 77 हो गया, 11 सते 77। अब देखिए एक साथ 2 अंक में जाएगा इसलिए 0, 11 दूना 22, ठीक है। तो ये 11 से भी कट गया, इसको 13 से भी काट के देख लेते हैं। 7 2 2 7 2 2, ठीक है। 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक सॉरी 13 पचे 65 ही जाएगा, तो हो जाएगा 7 बढ़ेगा 72 हो जाएगा, 13 छक 78, ठीक है। 78 और 4 72 47, 13 तियाँ 39, ठीक है। यहाँ देखिए गलती हो गई प्यारे बच्चों, यहाँ एकदम साफ साफ से लिख के काट रहे हैं। देखिए 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 5 70 2 72, नहीं 7 बड़ा फिर 72 हो गया, फिर 13 पचे 65, फिर 7 बड़ा 77 हो गया, 13 छक 78 होता है, ठीक है। लेकिन 6 बार जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये 77 ही बन रहा है। तो फिर से 13 पचे 65, ठीक है। तो 65 5 70 7 77, तो 7 5 12 यानी 122 हो गया। 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 और 22 हुआ था, ठीक है। तो 5 बढ़ा 52, तो 13 चौके 52, ठीक है। इसका मतलब ये 13 से भी कट गया। तो मतलब आप इतने जाने रहिए कि लास्ट की 3 संख्याओं में से शुरू की 3 संख्या जब घटाएंगे, अगर शून्य आ गया तो वो संख्या 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। इसका मतलब ये जो है 11 और 7 72, ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 7,22,722 जो है उसके अपवर्तक 11, 7 और 13 तीनों उसके अपवर्तक हैं, ठीक है। तो लिख देंगे 722,722 के अपवर्तक 7, 11 और 13 हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों, एक संख्या 576, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं, यानी इसके अंकों को जोड़ के, जैसे 7 5 12 6 18 जोड़ के घटा देते हैं। बताइए कि अंतरफल 9 का कितना गुना होगा, ठीक है। चलिए कापी पे बता रहे हैं। तो 7वां दिया है 576 दिया है, क्या दिया है 500
76 दिया है। कह रहा है इसके अंकों का योगफल इसमें से घटा दें, यानी 5, 7 और 6 जोड़ दें। तो 5, 7, 12, 6, 18 जोड़ने के बाद इसमें से जो ये योगफल निकला इसको घटा दें। तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 5, यह आया 558। क्या आया? 558। कह रहा है कि बताइए कि अंतरफल यानी जो अंतर ये निकला है, जो हम घटाने के बाद जो निकला है 9 का कितना गुना है। तो इसका मतलब अगर 9 से भाग दे दें तो पता चल जाएगा कितना गुना है। तो देखिए 9 से भाग दे दें, ठीक है, 9 पचे 45, ठीक है, 10 हुआ, सॉरी 9 6 बार तो ही जा सकता है, 9 छक 54, 1 बढ़ा 18 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। यानी जो इसका अंतरफल निकला है वो 9 का 62 गुना है। कितना है? 9 का 62 गुना है। तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख देंगे 576 के अंकों का योगफल के योगफल को 576 में से घटाने पर जो अंतरफल आया है वह 9 का 62 गुना है। कितना है? 62 गुना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, एक संख्या x 46, मतलब 46 के पहले भी कोई अंक है, जहाँ x बीजीय व्यंजक है, इसके अंकों को उलट कर प्राप्त होने वाली संख्या, यानी इसको उलट दें, 6 को इधर कर दें, 4 यहाँ रहने दें और x उधर कर दें, प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कॉपी पे बताते हैं। तो 8वां क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। कह रहा है कि x 46, ठीक है, कह रहा है इसको उलट देने पे, क्या करने पे? उलट देने पे। तो यानी 6 यहाँ कर दें, 4 यहाँ कर दें और x यहाँ कर दें। तो उलट के उसको अगर कह रहा है घटाएं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 297 प्राप्त हो रहा है। तो यही x का मान पूछ रहा है कि x का मान बताओ कि क्या होगा। तो 16 में से क्या घटाएं कि 7 आए। तो 6 में से ऐसा कुछ नहीं घटाने लायक है कि 7 आए, इसका मतलब हमें 1 लेना पड़ेगा। तो 16 में से 9 घटाते हैं 7 आता है, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। यहाँ हो जाएगा 3, तो 13 में से 4 जाएगा 9। अब क्योंकि यहाँ 9 मान लिया तो ये भी अपने आप 9 हो जाएगा, लेकिन एक उधार दे दिया था तो बचा था 8, 8 में से 6 जाएगा, क्या होगा? 2 आएगा। अतः x का मान 9 है। अतः x का मान 9 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 9वें और लास्ट क्वेश्चन पे, समझने की कोशिश करिएगा। 9वां क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझ जाएंगे। लेकिन देखिए 9वां क्वेश्चन है, 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग बताइए। जो संख्या 2 से कट जाए, 5 से कट जाए, 1 से लेके 100 के बीच में, उनको जोड़ के बताना है कि वो कितना होगा। क्या 2550 होगा, क्या 3050 होगा, या 3550 होगा, या 3600 होगा, क्या होगा। जिसमें से कह रहा है 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, n+1/2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। AP अर्थमेटिक प्रोपोगेशन के सूत्र हैं जो आपको 9, 10 में पढ़ाए जाएंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बुक में 8 में आज ही दिया है। तो इस पे 2 फार्मूले बनते हैं, अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कॉपी पे। तो प्यारे बच्चों 1 से 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी 100 तक में? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके 100 तक होगा। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे। तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो 50 तक जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है
यानी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अंक बन रहे हैं, तो 50 अंक बन रहे हैं, यानी n बराबर 50 अंक बन रहे हैं। अब फार्मूला दिया है आपके बुक में n प्लस 1/2 अगर सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब सम संख्या है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके नहीं, 1 2 3 4 5 सीरियल से, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। तो n कितना निकला है 50, तो लिखेंगे 50 फिर ब्रैकेट में 50 प्लस 1 और बटे 2। ये तो इतने का हो गया, इसके बाहर 2 पहले से है, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब 50 और 1 जुड़ के 51 हो जाएगा, 50 में फिर 51 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 पच्चे 25 और 1 जीरो जो छोड़े थे इसको लगा लेंगे। यानी 2 से लेकर 100 तक के बीच में 2 से कटने वाली संख्याओं का जोड़ कितना निकला है 2550। सवाल में बोला है 5 से भी कटने वाली, क्योंकि 2 से केवल नहीं बोला है। तो देखिए 5 से कटने वाली क्या होगी, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे करके करके 100 होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना है कि जो संख्याएं 2 से कट चुकी हैं उनको अब छोड़ देना है, ठीक है। जैसे 10 2 से कट गया, इसको छोड़ देना है, 20 2 से कट गया, उसको छोड़ देना है, 100 2 से, यानी अब क्या क्या लेना है, 5 लेना है, 15 लेना है, 25 लेना है, 35 लेना है, 45 लेना है, 55 लेना है, 65 लेना है, 75 लेना है, 85 लेना है, 95 लेना है। इसमें देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितना अंक है, 10 अंक है। तो इसमें से कामन ले लेंगे 5, देखिए 5 सब में कामन लेने लायक है, तो 5 कामन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 11 13 15 17 19, ठीक है। अभी देखिए नहीं समझ पाए तो देखिए 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, ठीक है। सॉरी 7 से 11 लिख दिए, यहाँ 9 भी रहेगा, ठीक है। 5 9 पैदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंक भी 10 होना चाहिए। अब देखिए 1 3 5 7 9 11 ऐसे यानी विषम संख्या है, तो इसका फार्मूला था n स्क्वायर, अगर इसका जोड़ निकालना हो तो 10 संख्या यानी n बराबर 10 है, तो लिखेंगे 10, लेकिन 5 पर देखिए तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो इतने के लिए है 10 का स्क्वायर ना, बगल में तो 5 है, तो यानी 5 गुणे 10 दहाम 100, तो जोड़ने के बाद क्या होगा 500 होगा, ठीक है। यानी 2 से लेकर 100 के बीच में 2 से कटने वाली संख्याओं का जोड़ इतना है, और 2 से लेकर 100 से के बीच में 5 से कटने वाली संख्याओं का जोड़ इतना है। तो 2550 में जब 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3050, और ऑप्शन में आपके 3050 दिया है, तो ख वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया वहाँ कमेंट करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।